नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा तक पढ़ाई में। देखिए, रीजनिंग में वर्णमाला श्रृंखला चल रहा था और जो है कि एक पार्ट इसमें हम लोगों ने दे दिया था जिसमें दाएं बाएं ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया था कि कैसे हम लोग को क्या करना है। तो अब तक हम लोगों ने 2 पोजीशन वाला देखा था जिसमें दाएं दिया होता था, बाएं दिया होता था। वो सब हम पूरा वीडियो में बता चुके हैं। जो आप इस पर यूट्यूब पे पहली बार जुड़ेंगे, अगर रीजनिंग के इच्छुक हैं, मैथ के इच्छुक हैं, जो भी विषय के इच्छुक हैं, इस यूट्यूब पे यूपी पुलिस के लिए सिलेबस चलाया जा रहा है, मतलब सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी विधिवत तरीके से करना चाहते हैं तो हम यही राय देंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। क्योंकि हम औरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम चीज़ों को सुनिश्चित तरीके से, बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलता है। एक संपूर्ण सिलेबस किसके द्वारा? परीक्षा तक पढ़ाई के द्वारा। तो आज हम लोग देखा जाएगा क्या, जब एक से अधिक पोजीशन होंगे तो हम क्या करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये 2 पोजीशन वाला देखा था और विभिन्न प्रकार के जो भी कंडीशन बनने वाली थी उसको हमने प्रश्न में सॉल्व कर लिया था। इससे पहले शुरू किया जाए, उससे पहले 2 क्वेश्चन में, पिछले वीडियो के 2 क्वेश्चन में हमें लग रहा है जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसके वजह से उत्तर थोड़ा अलग आ गए हैं, लेकिन भाव वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसमें क्या हुआ था, जोड़ने में कुछ गड़बड़ हो गया था। जैसे कि 26 और 4 को जोड़ना था तो शायद 31 जोड़ दिए थे जल्दी में। तो ये हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज शुरू किया जाएगा। अगला टाइप नहीं है, वही टाइप है। सीरीज हम लोगों ने पढ़ रहा था A to Z वाला, जब A से Z तक की सीरीज थी, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के दाएं, चौथे के बाएं, तीसरा होगा? ये कौन सा वाला है? एक से अधिक पोजीशन। अब तक हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था? एक पोजीशन वाला सॉल्व किया था। अब हम देखा जाएगा क्या, एक से अधिक पोजीशन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, वही हमारा पुराना तरीका है। ये मतलब पोजीशन सेम आने पे माइनस, पोजीशन डिफरेंट आने पे प्लस, यही काम अभी भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएंगे, रुक जाइए। ये करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से। अब जैसे उसमें दे रहे थे, जो पहले आ रहा था बाएं से, तो इसमें भी उठाएंगे कौन? बाएं से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो लिख लीजिए भाई बाएं से। बाएं से कहाँ से? बाएं से। अब जो पोजीशन उठाए हैं उसी को आधार बना लीजिए। एक से जब अधिक पोजीशन आए तो उसी को क्या बना लीजिए? आधार बना लीजिए। अब बाएं से छठवां अक्षर, तो बाएं से छठवां अक्षर लिख दीजिए। के दाएं, अब जो बाएं के जैसा है उसको घटा देंगे, जो बाएं से अलग है जोड़ देंगे। वही पोजीशन सेम माइनस, पोजीशन डिफरेंट प्लस। तो बाएं को बना लिए आधार। क्यों? क्योंकि पहले कौन आया? बाएं आया। बाएं से छठवां के दाएं। अब ये बाएं से अलग है कि बाएं के जैसा है, तो आप कहेंगे बाएं से अलग है, पोजीशन डिफरेंट है। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक। के बाएं, दाएं से चौथा के बाएं। अभी बाएं के जैसा है कि बाएं से अलग है, तो आप कहेंगे बाएं से जैसा है। तो बाएं के जैसा है तो माइनस कर देंगे 3, बस 6 4 10, 10 माइनस 3 क्या आएगा? 7। और 7वां अक्षर कौन होता है? तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है 7वां अक्षर कौन होता है? जी होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप क्या कर रहे होंगे, एक से अधिक पोजीशन। अब इस तरह से 3 से 4 पोजीशन भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पोजीशन देगा हिंदी में उसी को मान लेंगे आधार। उसके जैसा होगा जो घटा देंगे, और उसके अलग जो होगा उसको जोड़ देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बाएं से आधार बना लिए, बाएं से छठवां लिख लिए। अब बाएं के दाएं, अब दाएं बाएं के जैसा है कि अलग है, तो आप कहेंगे अलग है, तो जोड़ दिए। 6 4 10 के बाएं। अब बाएं बाएं सेम से मैं तो घटा लिए। 6 4 10 माइनस 3 7। 7वां अक्षर कौन होता है? जी होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं, 6वें के दाएं, चौथा होगा। तो अब उम्मीद है आप क्लियर कर चुके होंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है, जो पहले है उसी को क्या बना देंगे? आधार। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से, तो अब आधार कौन बनेगा? बाएँ। अब बाएं से आधार बनेगा। अब जो बाएं के जैसा है उसको जोड़ घटा देंगे, और जो बाएं से अलग है उसको जोड़ देंगे। बाएं के जैसा मतलब बाएं बाएं सेम पोजीशन, बाएं से अलग पोजीशन मतलब दाएं, ठीक है। ये तो क्लियर होगा, पहले वीडियो में ये सब बता चुके हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से? 8वां, तो 8वां भाई लिख लिए। बाएं से 8वां के दाएं। अब ये बाएं से जैसा है कि बाएं से अलग है, तो आप कहेंगे बाएं से अलग है, तो जोड़ देंगे। 8 6 14 बाएं। फिर ये क्या है? के दाएं। अब ये बाएं के जैसा है कि अलग है, तो आप कहेंगे अलग है, तो ये भी क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8 6 14 और 14 और 4 18।
और 18वां अक्षर बाएं से कौन होता है, तो आप कहेंगे आर होता है। तो देखना है कितना आसान हो गया है। नहीं तो अंग्रेजी वर्णमाला को लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से बाएं से गिनिए 8वां, उसके दाएं गिनिए 6वां, उसके दाएं 4था, तब आंसर निकालिए। वैसे दंड से आंसर निकालिए, तो आसान हो गया है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं, 5वें के दाएं, 4थे के बाएं 3 होगा। ठीक है, तो अब आपको हम नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग पूरे तरीके से इसमें परिपक्व हो चुके हैं। क्या करना है, एकदम आंख बंद करके अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बस बाएं, खत्म। अब बाएं से जो जैसा है उसको जो घटाते चले जाएंगे, जो बाएं से अलग है उसे जोड़ते चले जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वां लिख दिए। के दाएं अब अलग है तो जोड़ देंगे, 6 5 11। के दाएं फिर उसी के अलग है तो जोड़ देंगे, के बाएं उसी के जैसा है तो घटा देंगे। 6 5 11 और 4 15, 15 - 3 कितना, तो आप कहेंगे 12। और 12वां अक्षर कौन होता है, तो सीधे सीधे यल होता है। तो देख रहे हैं हम लिखने में जितना नहीं टाइम लगाना है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कम समय लग रहा है क्या, सॉल्व करने में। हो गया ख़त्म। अब देखिए इसी के जैसा कितना भी पोजीशन बनाते जाए, 8 10 15 20, कोई मतलब नहीं है। आप एक पोजीशन बनाइए आधार, उसी के जैसे जोड़, उसी के जैसा जो घटा दीजिए, उसके जो अलग है जोड़ दीजिए। तो उम्मीद है अब एक से भी अधिक पोजीशन, चाहे 10 दे दे चाहे 12 दे दे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो था बाएँ वाला, अब एक दो क्वेश्चन देख लेंगे दाएँ वाला, उसके बाद अलग वाला शुरुआत किया जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अगला क्वेश्चन है, दाएं से 11वें के दाएं, 6वें के बाएं, 5वें के बाएं, चौथा होगा। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है हमें करना क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कहाँ से, अब आ गया दाएं से। अभी तक बाएं वाला था तो अब आ गया दाएं से, तो अब करेंगे दाएं। करेंगे कि नहीं करेंगे, दाएं। अब दाएं को बना लेंगे आधार। क्यों बनाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। दाएं से 11वां अक्षर बना दिए भाई। दाएं से 11वें के दाएं, अब दाएं से अलग है कि दाएं के जैसा, तो आप कहेंगे दाएं के जैसा, तो घटा देंगे। 6वें के बाएं, अब ये क्या है, दाएं के जैसा है कि अलग है, तो आप कहेंगे अलग है, तो जोड़ देंगे। के बाएं अब अलग है कि सेम है, तो कहेंगे आप अलग है, तो इसको भी जोड़ देंगे। तो 11 में से 6 गया, तो आप कहेंगे 5, और 5 5 10 और 4 14, क्या हो जाएगा 14। 11 में से 6 गया 5, अब 5 5 10, 10 और 4 14। अब 14वां अक्षर बताना है कहाँ से, दाएं से। अब 14वां अक्षर बताना हो दाएं से, अगर यही बाएं से होता तो बता देते, है कि नहीं। 14वां अक्षर एन, अब ये तो है नहीं, अब क्या करें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है जब दाएं से 14वां अक्षर बताना है तो हम उसे कैसे आसानी से बताते हैं। तो इसकी पोजीशन को कन्वर्ट कर लेते हैं कहाँ से, बाएं से। और जब बाएं से कन्वर्ट करते हैं तो 27 में से 14 घटा देते हैं। और जब 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा कि नहीं। और 13वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे एम होता है। एम 13वां अक्षर होता है कि नहीं है। तो दाएं के पोजीशन को बाएं में कन्वर्ट करिए, ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से पहले वीडियो में सीख चुके हैं। अब देखिए पोजीशन बेस वाले समाप्त होते हैं। अब उसको आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो जितना इधर पढ़ रहे हैं उससे उतना ही, उससे अधिक ही प्रैक्टिस घर पे बैठ के करें, चीज़ें आपको क्लियर होगी। और ये हम गारंटी ज़रूर दे सकते हैं कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के जाते हैं तो कोई भी विषय हो, हिंदी मैथ रीजनिंग जीएस जो भी हो, आप अगर जीएस की तो गारंटी को ही नहीं लेता, लेकिन मैथ और रीजनिंग और हिंदी में आप जो भी प्रैक्टिस सेट लेके बैठेंगे, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे, आप फ़र्क देख सकते हैं। आप दिशा और दूरी ख़त्म हुआ है लगभग, तो ख़त्म हुआ है, उस पूरे वीडियो को पढ़िए और यूपी पुलिस एसआई लेवल का आप जाके सिलेबस लगाइए। आप 90% के सवालों को क्या करना है, जवाब बहुत आसानी तरीके से दे रहे होंगे। इसी तरीके से मैथ का चैप्टर औसत शुरू किया गया है। औसत को एक नए तरीके से पढ़ने का प्रयास किया गया है। आप जब औसत खत्म हो जाएगा तो पूरा किताब लेके मैथ का बैठिएगा, सीजीएल लेवल का लेके बैठिएगा और मैथ को लगाने की कोशिश करिएगा। उसमें भी आप 85% 90% क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, लेकिन 15% क्वेश्चन जो है देखिए सबसे फंसता है, हमसे भी फंसेगा, सबसे फंसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर ये कोई कहे कि हम पूरे किताब को 100% जानते हैं तो या तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है या तो अगले को बेवकूफ़ बना रहा है। बस इतना बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग इसी सीरीज में ए टू जेड वाले में ही एक अलग टाइप का बनता है जिसमें बीच का अक्षर निकालने के लिए हमें पूछता है, वो हम लोग देख लेते हैं। बिना लिखे इसको कैसे करेंगे, लेकिन इसको बिना लिखे बताने से पहले इसको पहले लिख के बताते हैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें बताना क्या है। तो लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा।
अब बाएं से चौथा अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे डी होता है कि नहीं होता है? बाएं से चौथा अक्षर कौन होता है, डी होता है। और बाएं से 16वां अक्षर, तो बाएं से 16वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे पी होता है कि नहीं होता है? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तक तो सबको प्लेस वैल्यू याद भी हो गया होगा। अब इन्हीं के बीच बताना है ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो इसको लिख लेंगे डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, बाएं से चौथा अक्षर हमने लिख लिया डी, बाएं से 16वां अक्षर लिख लिया हमने पी, और इसी के हमें ठीक बीच में बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो अब बीच में निकालने के लिए काटेंगे, जो बचेगा वही क्या होगा, बीच में होगा। इधर से ओ से ई कट जाएगा, ऐसे काटते हुए चलेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि हमें बीच का अक्षर बताना है। अब जो बच गया वही क्या हो गया, बीच का अक्षर हो गया। तो बीच में अक्षर कौन होगा, तो आप कहेंगे जे हो गया। क्या हो गया, जे हो गया। यही हमारा बेसिक वाला है, जो कि हमें लगाना नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कहा है वही कर दिए हैं। बाएं से चौथा अक्षर डी, बाएं से 16वां अक्षर पी, उसके बीच का जो प्लेस मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं उसको लिख लिया, उसके बाद एक एक साइड से एक काटना शुरू कर दिया। जो बीच में बचा वही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, जो कि आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है, ये तो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है, हमें रंगीन वाले ज़िंदगी में चलना है। तो रंगीन वाले ज़िंदगी में चलने के लिए आपको एक काम करना है। क्या काम? ये करना है कि जो हमें जब पूछा जाए बीच का अक्षर, कहाँ का अक्षर पूछा जाए, बीच का अक्षर, इसको हटा देते हैं। उम्मीद है आपको बेसिक वाला समझ में आ गया होगा। तो जब आपको पूछा जाए बीच का अक्षर, कहाँ का अक्षर, तो कहेंगे भाई बीच का अक्षर। तो बीच का अक्षर बताने के लिए आप कुछ मत करिए, जो भी है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसका क्या निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए। तो औसत कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे लिखा है बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर, चौथा अक्षर। अब बाएं से ही 16वां अक्षर, तो बाएं से 16वां अक्षर। अब कोई भाई लोग ये मत ध्यान दीजिएगा कि बाएं बाएं है तो पोजीशन घटा लेंगे, नहीं, ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, अलग प्रकार का, हमें बीच का अक्षर बताना है। तो बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से 16वां अक्षर। अब इसी का हमें क्या निकाल देना है, औसत। तो बाएं से चौथा, बाएं से 16वां का औसत क्या होगा, 16 और 4 20, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 20/2 आएगा क्या, 10। और 10वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे जे होता है। कौन होता है, जे होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। क्या करेंगे, जो भी डाटा हमें दिया होगा उसका क्या निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे। लेकिन यहीं पे एक चीज़ ध्यान देंगे, औसत निकालने के लिए पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे पोजीशन यहाँ पर देखिए बाएं बाएं है, तो हमने औसत निकाल दिया। पोजीशन या तो बाएं बाएं होगी या तो दाएं दाएं होगी। तो औसत निकालने के लिए हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, हर हाल में सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो सेम हम लोग किया जाएगा। तो औसत निकालने के लिए यहीं पे लिख दे रहे हैं स्टार बना के, आप अपने फेयर पे भी नोट कर लीजिएगा। औसत निकालने के लिए दोनों पोजीशन समान होनी चाहिए, औसत निकालने के लिए दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान होने का मतलब हम आपको बता दिए, जैसे इस क्वेश्चन में बाएं बाएं है तो उसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, दाएं दाएं हो सकता है, तब हम औसत निकाल पाएंगे। अगर एक दाएं हुआ एक बाएं हुआ तो हम औसत कभी नहीं निकालेंगे, फिर हम पोजीशन को क्या करेंगे, बदलेंगे। वो हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, औसत निकालने के लिए दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बाएं बाएं है तो हमने औसत निकाल दिया। अच्छा, जो पोजीशन होगी वहीं से हमारा उत्तर भी निकल के आएगा, उसी छोर से। जैसे ये देखिए बाएं बाएं है तो हमारा उत्तर कहाँ से निकल के आया, बाएं से। और जब 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, जे। अगर पोजीशन ये दाएं दाएं होती तो हमारा आंसर क्या निकल के आता, दाएं से। ठीक है, तो ये सब अभी हम क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी देखिए, औसत निकालने के लिए दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और बीच का अक्षर निकालने के लिए हमें क्या निकाल देना है, औसत निकाल देना है। क्लियर है, ठीक। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो चुकी। अब हमें चीज़ें क्या कैसे सॉल्व करनी है। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको 20 तो बहुत ज़्यादा सेकंड बोल दिए, अब तो 5 से 10 सेकंड में आपको सवाल का आंसर दे देना है। जैसे देखते ही आपको आंसर बता देना है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कहाँ से, बाएं से। बाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 5वां अक्षर। बाएं से चौथा अक्षर 5वां अक्षर। और बाएं से ही चौथा अक्षर बचना है, बाएं से
15वां अक्षर। बेसिक बता चुके हैं, बार बार बेसिक नहीं बताएंगे। अब ये ट्रिक है, ट्रिक मतलब अप्रोच है। तो बाएं से, थोड़ा लाल वाला स्याही कम है इसलिए डार्क कर दे रहे हैं, तो बाएं से 5वां, बाएं से 15वां अक्षर। अब पोजीशन सेम है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट औसत निकाल देंगे। 5 और 15 का औसत क्या होगा, तो 15 5 20। अब 20 का आधा आप कहेंगे 10। और 10वां अक्षर कहाँ से, तो जो पोजीशन होगी, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 10वां अक्षर आप कहेंगे जे होता है। तो जे हमारा क्या होगा, जे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब ये रहा बाएं वाला कर लिया, अब देख लिए दाएं वाला। देखिए हर टाइप पे मतलब हम लोग दो दो क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि लंबा चैप्टर है इसलिए बड़ा लंबा खींचेगा। अभी देख रहे हैं दूसरा वीडियो है, अभी ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई, तो उम्मीद कर सकते हैं अभी 8 सीरीज़ हम लिखवाएँ हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएँ से, दाएँ से चौथा अक्षर पूछ रहा है, दाएँ से तीसरा, दाएँ से चौथा अक्षर है तीसरा, और दाएँ से ही 21वां अक्षर, दाएँ से ही क्या अक्षर है 21वां अक्षर के ठीक बीच में बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो अब पोजीशन सेम है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे औसत निकालेंगे। तो दाएं से तीसरा, दाएं से 21वां के बीच औसत 21 और 3 24/2, 24 का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 होगा। अब 12वां अक्षर कहाँ से, तो हमने क्या बताया, जो पोजीशन होगी उसी का क्या निकलेगा, छोर भी निकलेगा। तो दाएं से चौथा अक्षर निकला है तो 12वां अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर 12वां अक्षर। अभी तक बाएं से था तो बाएं से डायरेक्ट आंसर निकल जा रहा था। अब दाएं से 12वां अक्षर बताने के लिए आप ये मत कहिएगा कि हमें नहीं आता है। अगर ये आप कहते हैं तो हमारे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब दाएं से हमें पता हो तो उसकी पोजीशन को क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, बाएं से। और जब बाएं से कन्वर्ट करते हैं तो 27 माइनस 12 घटा लेंगे। 27 माइनस 12 होता है कितना, तो 15। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कोई त्रुटि होगा घट जोड़ने घटाने में, तो जल्दी जल्दी में कर दे रहे हैं। तो 15वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे ओ होता है। ओ इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ओ। तो अब ये आप सवाल आपके सामने है, जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक आपको कमेंट बॉक्स में जवाब तो दे ही देना है। क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, कहाँ से भाई, दाएं से। दाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 6वां अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर 6वां अक्षर। दाएं से 6वां और दाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 12वां अक्षर। दाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 12वां अक्षर। अब बीच में बताने के लिए क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन सेम। पोजीशन सेम है कि नहीं, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। तो औसत निकाल लीजिए सीधे सीधे। 12 और 6 18, 18 का आधा 9, 18/2 9वां। 9वां अक्षर कहाँ से, तो आप कहेंगे दाएं से 9वां अक्षर। अब दाएं से 9वां अक्षर आपको याद हो तो बता दीजिए, या तो गिन लीजिए तो बता दीजिए, या तो निकाल दीजिए। तो हमें क्या आता है, निकालने आता है। तो दाएं से पोजीशन को क्या करेंगे, बाएं से कन्वर्ट कर देंगे। और जब बाएं से कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से 9 घटा देंगे। और जब 27 में से 9 घटाएंगे तो सीधे सीधे कितना बचेगा, हमें लग रहा है 18। 7 गया, 1 गया, हाँ 7 गया, 2 गया, तो मतलब 18। 18वां अक्षर बाएं से कौन सा होता है, तो आप कहेंगे आर होता है। तो आर इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसमें जो एक स्पेशल केस बनता है वो वाला देख लेते हैं, इसके बाद ये टाइम खत्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये रहा जो अलग टाइप से बनता है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब देखिए अभी तक हमने क्या आपको सिखाया है कि पोजीशन सेम होगी तो औसत निकाल देंगे, या पोजीशन बाएं से हो या फिर दाएं से हो। दाएं से पोजीशन हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बाएं से पोजीशन हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा। अब तक हम लोग को हमने आपको सिखा दिया है। अब देखिए ये केस जो बनता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएँ से चौथा अक्षर, तो आप कहेंगे तीसरा अक्षर। और दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर चौथा अक्षर के ठीक बीच में बताना है कौन सा अक्षर होगा। अब इसका बेसिक अगर देखा जाए तो आपको ये कहना चाह रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर लिखिए भाई सी, और दाएं से चौथा अक्षर जो भी हो उसको लिखिए। उसके बाद क्या करिए, उसके बीच का अक्षर आप बता दीजिए। तो बेसिक हम नहीं बताते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। क्या करेंगे, बाएं से तीसरा अक्षर लिख लीजिए और दाएं से जो चौथा अक्षर होगा उसको लिख लीजिए, उसके बीच में बता दीजिए कौन होगा। लेकिन इसको जब हम लोग किया जाएगा तो हमको पता है कि पोजीशन सेम करने पे हमें, मतलब पोजीशन सेम रहने पे ही औसत निकाला जाएगा। अगर बाएं बाएं है तो औसत निकाल सकते हैं, दाएं दाएं है तो औसत निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पोजीशन बाएं है और एक पोजीशन दाएं है, तो अब क्या करें भाई, तो अब ये करेंगे भाई कि ये किया जाएगा कि पोजीशन को सेम किया जाएगा। पोजीशन को क्या किया जाएगा, सेम किया जाएगा। अब पोजीशन को सेम करने में तो हमें महारत हासिल है। कैसे हासिल है, क्यों, आप पोजीशन को सेम नहीं कर सकते हैं, बाएं के पोजीशन को दाएं में या दाएं के पोजीशन को बाएं में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं।
तो इसमें क्या करिए, हमेशा, हालांकि आप चाहें तो बाएं के भी पोजीशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और दाएं के भी पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा किसको कन्वर्ट करिए, दाएं वालों को कन्वर्ट करिए। दाएं वाले के पोजीशन को किसमें कन्वर्ट करिए, बाएं वाले में कन्वर्ट करिए। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर एक ही बार में निकल जाएगा। अभी देखिए हम आपको बताते हैं। अब बाएं वाले की पोजीशन को सेम रहने दीजिए, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। अब हमें पोजीशन सेम करना है तो दाएं वाले को बदल दीजिए बाएं वाले में। और जब दाएं वाले को बाएं में बदलेंगे तो 27 में से 4 घटाएंगे, 27 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 23। 23 बचेगा कि नहीं बचेगा, 23 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब 23वां अक्षर कौन होगा, अरे माफ़ करिए, 23वां, बाएं से 23वां अक्षर और बाएं से तीसरा अक्षर। अब हम औसत निकाल सकते हैं, बाएं बाएं हो गया, पोजीशन सेम हो गई कि नहीं, तो 23 और 3 का औसत कितना होगा, 23 और 3 26 डिवाइड बाई 2, तो 26/2 कितना आ जाएगा, 13। और 13वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे एम होता है। कौन सा होता है, एम होता है। 13वां अक्षर कौन होता है, एम होता है। मान लीजिए कोई कहा कि हम दाएं को ही नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम बाएं वालों को कन्वर्ट करेंगे। तो जब बाएं वाले को कन्वर्ट करेंगे तो दाएं की पोजीशन को दाएं रहने देंगे। अब दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर होगा कि नहीं। और जब बाएं की पोजीशन को दाएं में कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस का 3 घटाएंगे। तो जब 27 माइनस का 3 घटाएंगे तो ये बताइए 27 माइनस 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 24। होगा कि नहीं होगा, 27 माइनस का 3 कितना होगा, 24। अब देखिए दाएं दाएं हो गया तो पोजीशन क्या करेंगे, मतलब सेम हो गया तो औसत निकाल देंगे। तो 24 और 4 का औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे 14। अरे 24 4 28, 28 डिवाइड बाई 2, तो हो गया कितना, और 14। अब ये 14 जो निकल के आया है तो आप कहेंगे कहाँ से निकल के आया है, तो आप कहेंगे दाएं से निकल के आया है। कहाँ से, दाएं से। और जब दाएं से निकल के आया है तो अब दाएं से आंसर तो हम बता नहीं सकते हैं। बताने के लिए बता क्यों नहीं सकते हैं, मतलब कठिनाई होगी। तो फिर इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, बाएं से। और जब बाएं से कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस 14 घटाएंगे। और जब 27 माइनस 14 घटाएंगे तो 13 आएगा। 13वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे यम होता है। तो देखिए यहाँ से भी यम आया, यहाँ से भी यम आया, लेकिन निकालने में हमें आसानी कौन हुई, तो आप कहेंगे बाएं वाले को। बाएं वाले को क्यों आसानी हुई, क्योंकि बाएं में से दाएं को पोजीशन कन्वर्ट करने से एक ही बार में आंसर निकल के आ गया। क्यों, क्योंकि हमें बाएं से बताने में क्या होती है, आसानी होती है। और जब यहाँ पे बाएं के पोजीशन को दाएं कन्वर्ट करेंगे, जब पोजीशन सेम करेंगे तो जब आंसर जो निकल के आएगा दाएं से, और दाएं से फिर वही दोबारा काम करना पड़ेगा। तो ये वाला तरीका प्रेफर मत करिएगा। हमें क्या बचाना है, समय ही बचाना है। हमें स्मार्ट तरीके से आंसर भी निकालना है। तो स्मार्ट तरीका ये है, ठीक, न कि ये तरीका। दोनों अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन निकालने के लिए कौन तरीका बेहतर है, ये वाला। तो हमारे इसको कौन, हमेशा किसको बदलिएगा, जो पोजीशन दाएं वाले हो उसको क्या करिएगा, बाएं में कन्वर्ट करिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब उम्मीद है आप चीज़ों को क्लियर कर ले गए होंगे और कैसे आपको जवाब देना है ये भी आप समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे, बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर के हमें ठीक बीच में बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो अब ये नहीं कोई कहेगा कि हम बाएं को पोजीशन कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बता दिया क्यों। ठीक है, तो हमेशा किसको कन्वर्ट करेंगे, दाएं के पोजीशन को कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो बाएं का बाएं रहने देंगे, बाएं से चौथा अक्षर, और इसको कन्वर्ट करेंगे बाएं की पोजीशन में। जब बाएं से पोजीशन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 में से 5 गया, 27 माइनस 5 तो हो जाएगा 22। अब 22वां अक्षर कहाँ से हो गया, बाएं से। अब बाएं से चौथा, अब बाएं से 22वां अक्षर का औसत हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो 22 और 4 26, 26 डिवाइड बाई 2, और 13वां अक्षर कौन होता है, तो इसका भी अक्षर आंसर क्या आ गया, तो ये आ गया एम। क्या आ गया, एम। एम इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है आप इस तरीके के क्वेश्चन को अब पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, अभी भी यही टाइप है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, लिखे हैं, लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 3 और बाएं से 18 है। तो पहले अपना ट्रिक हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं। बाएं से 3 और बाएं से ही चौथा अक्षर पूछा है, 18वां अक्षर के ठीक बीच में बताना है कौन सा अक्षर होगा। अब बाएं से 3 और बाएं से 18 पोजीशन सेम है तो औसत निकाल लेंगे। 3 और 18 डिवाइड बाई 2, तो 18 और 3 21, 21 डिवाइड बाई 2 तो 10.5। काट पीट के क्या आएगा, 10.5। अब क्या करें, 10.5 तो कोई अक्षर ही नहीं होता है कि नहीं, 10.5 तो कोई अक्षर ही नहीं होता है। तो उस पर थोड़ा रुक जाइए,
वहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, पहले हम आपको इसका बेसिक बता देते हैं ताकि आप चीज़ें क्या कर लें, क्लियर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा है बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे सी होता है। और बाएं से 18वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे आर होता है कि नहीं होता है। अब इन्हीं के ठीक बीच में बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो ये बताइए सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ठीक है, बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर के ठीक बीच में हमें अब बताना है। तो अब एक एक अक्षर काटना चालू करेंगे। सी, आर, क्यू, डी, ई, पी, एफ, ओ, जी, एन, माफ़ करिए, एच, एम, आई, एल। अब यहाँ तक काट लिए, अब इसके आगे नहीं काट सकते। क्यों? कि अगर जे से के काट दिए तो क्या कुछ तो बचेगा ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि बीच में नहीं कुछ आएगा। तो ये देखिए सी और आर के ठीक बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे जे और के दोनों अक्षर हैं। ये दोनों क्या हैं, ठीक बीच में है कि नहीं है, जे भी है के भी है। बेसिक से समझ में आया। सी लिख दिए, बाएं से तीसरा, बाएं से 18वां, काटते हुए चले गए। अब दो अक्षर बच गए, तो सी और आर के ठीक बीच में कौन है, जे भी है और के भी है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब पोजीशन सेम हो, नई पोजीशन सेम होगा तो सेम करेंगे, उसके बाद औसत निकालेंगे। औसत निकालने पे हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। औसत निकालने पे जब हमारा आंसर पॉइंट में आए, हमारा आंसर किस में आए, पॉइंट में आए, तो इसका मतलब ये है कि एक अक्षर ठीक बीच में नहीं है। कितने अक्षर हैं, दो अक्षर। अगर ये सीधे सीधे 10 आ जाता तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाता, जे हो जाता। लेकिन ये पॉइंट में आया है, तो इसका मतलब क्या है, दो अक्षर हमारे बीच में होंगे, जैसा कि आप बेसिक में देख पा रहे होंगे। तो इसका हमें डायरेक्ट बताने के लिए क्या करना होगा, एक बार आप क्या करिए 0.5 जोड़ दीजिए, एक बार 0.5 जोड़ दीजिए और एक बार 0.5 घटा दीजिए। तो एक बार 0.5 जोड़ेंगे तो 11, एक बार 0.5 घटाएंगे तो 10। अब यही जो अक्षर हैं वही क्या है, हमारे आंसर है। तो 10वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे जे। 11वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे के। तो जे और के हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप क्या कर रहे होंगे, क्लियर कर ले गए होंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी हमारा आंसर कहाँ से आए, पॉइंट पे आए, औसत निकालने पे। पोजीशन नहीं सेम होगा तो सेम करेंगे। उसके बाद जब हमारा आंसर पॉइंट में आएगा तो एक बार 0.5 जोड़ लेना है, एक बार 0.5 घटा लेना है, और जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जे और के, जैसा कि आप बेसिक में भी देख पा रहे होंगे और हमारे अप्रोच से भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 19वां अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो अब क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हर वैरायटी के क्वेश्चन इस टाइप में हमने बीच का अक्षर वाले में कर लिया है। तो क्या करेंगे, बाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे चौथा अक्षर, और बाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 19वां अक्षर। बाएं से चौथा और बाएं से 19वां अक्षर के ठीक बीच में हमें बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से चौथा और बाएं से 19वां सेम पोजीशन है, तो औसत निकालेंगे। 4 और 19, 19 और 4 23, 23 का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 23 का आधा होगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 11.5। यही होगा कि नहीं होगा, 11 दूना 22 और 5.5 का एक बना लेगा, तो हो गया कितना, 11.5। अब 11 जब 5 हो जाएगा तो अब इसका मतलब ये है कि इनके बीच बाएं से चौथा और बाएं से 19वां का अक्षर कितने अक्षर आएंगे, ठीक बीच में 2 अक्षर आएंगे। अब एक बार वही 0.5 जोड़ देंगे और एक बार 0.5 घटा देंगे। तो एक बार 0.5 जोड़ेंगे तो 12, एक बार 0.5 घटाएंगे तो 11। 11वां अक्षर आपको पता है कौन होता है, के और एल। के और एल, के और एल इज द राइट आंसर। और इसी के साथ ये वाला समाप्त होता है। अब हम लोग देखा जाएगा उल्टा सीरीज वाला। अब इसके साथ ही A to Z वाली सीरीज क्या होती है, पूरी तरीके से समाप्त होती है। अब देखिए अगला टाइप हम लोग, दूसरा टाइप जो लिखा गया था, अब अंग्रेजी वर्णमाला को कैसा लिखा जाएगा, विपरीत क्रम में। मतलब Z से शुरू करते हुए किस पे ख़त्म किया जाएगा, A पे ख़त्म किया जाएगा। जैसे हम आपके सामने लिख के बता रहे हैं। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
यू लग रहा है मेहनत बेकार जाएगा क्या? मेहनत बेकार जाएगा इसलिए क्योंकि दूर चला जाएगा, इधर वीडियो में क्लियर आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से लिखना फिर शुरू करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा गया है? ऐसे लिखा गया। अब इसमें हमें काउंट करना है कि कौन सा अक्षर दाएं या बाएं से कौन सा होगा। तो ये बायां और दायां छोर तो वही होगा। ये कौन सा छोर? बायां छोर। और वो कौन सा छोर? तो आप कहेंगे दायां छोर, दायां छोर। अच्छा, ये बताइए, जब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा लिखा गया था तो हमें आंसर देने में कहाँ से आसानी हो रही थी? बाएं छोर से आसानी हो रही थी। अब अंग्रेजी वर्णमाला हमारा कैसे लिखा गया है? विपरीत क्रम में लिखा है। तो बस हमें इतना बता दीजिए कि अब हमें आंसर कहाँ से देने में आसानी होगी। हमें आंसर हमेशा ए से देने में आसानी होती है। तो ए से देने में जब आसानी होगी तो ए से आसानी होगी तो कहाँ से? ए से देने में आसानी होगी तो दाएं छोर से हम बताएंगे कि बाएं छोर से। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आप कहेंगे दाएं छोर से। अभी तक बाएं छोर से इसलिए बताते थे क्योंकि हमारा आंसर कहाँ से था? ए से था। तो ये हमारा कहाँ से शुरुआत होता था? बाएं से। फिलहाल में पहले इसको बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथा? अब बाएं से चौथा अक्षर गिनिए भाई, 1 2 3 4। बाएं से चौथा अक्षर कौन होगा? डब्लू। बाएं से चौथा। और कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं? बाएं से चौथे के दाएं। अब चौथा अक्षर डब्लू, अब इसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। के दाएं चौथा अक्षर पूछा है, सातवां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7। सातवां अक्षर कौन होगा? तो आप कहेंगे पी होगा। पी इज द राइट आंसर। किससे? बेसिक से। कुछ नहीं किए हैं, बाएं से चौथा अक्षर गिने हैं डब्लू और उसके दाएं फिर सातवां अक्षर गिने हैं पी। तो पी हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन अब हमें अपने ट्रिक से, अप्रोच से कैसे इसको आंसर को निकाला जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जब सीधा सीरीज लिखा गया था ए से जेड, तो हमने कहाँ से देखा था? बाएं से हमें आंसर देने में क्या हो रही थी? आसानी। क्यों? क्योंकि ए की शुरुआत कहाँ से हो रही थी? बाएं से हो रही थी। अब विपरीत क्रम में लिख दिया गया है तो ए का शुरुआत किस छोर से होगा? दाएं छोर से होगा। तो हमें आंसर बताने में कहाँ से आसानी होगी? दाएं छोर से होगी। इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल में हमें कुछ नहीं करना है, पुराना ही काम करना है। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, ठीक है, लिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाएं से चौथा, तो लिख लीजिए बाएं से चौथा अक्षर। दाएं से सातवां अक्षर, तो दाएं से सातवां अक्षर। अब बाएं से चौथा और दाएं से सातवां। अब वही काम करना है, पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस। बाएं दाएं है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 4 11। 11वां जो पोजीशन पहले है, तो बाएं से चौथा अक्षर 11वां अक्षर। अब बाएं से 11वां अक्षर अगर बताएंगे तो अगर ये सीरीज सीधा लिखी हुई होती, ए टू जेड लिखी होती, तो हम शायद बता लेते। लेकिन अभी हमें कहाँ से बताना है? बाएं से 11वां अक्षर बताना है, मतलब जेड से 11वां अक्षर बताना है। जेड से 11वां अक्षर बताना है। तो हमें पता है कि हमें जेड से 11वां अक्षर बताने में क्या होगी? कठिनाई होगी। लेकिन ए से बताने में क्या होगी? आसानी होगी। तो अब क्या करेंगे? जब सीरीज विपरीत क्रम में लिखी जाएगी तो हमें जो पहले बताए हैं कि कहाँ से आंसर बताने में आसानी होगी? दाएं छोर से। जैसे पिछले में कहाँ से बताने में आसानी होती थी? बाएं में। तो अब कन्वर्ट किया जाएगा बाएं की पोजीशन को दाएं में, बाएं के पोजीशन को दाएं में। और जब बाएं के पोजीशन में दाएं में कन्वर्ट किया जाएगा तो वही 27 माइनस 11। 27 माइनस 11 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 16। और 16वां अक्षर कौन होगा दाएं से? तो आप कहेंगे पी होगा। क्या होगा? पी होगा, जो कि बेसिक से भी देखिए निकल के आया है। इसका पहले हम मतलब समझा चुके हैं कि बाएं दाएं छोर क्यों बदलते हैं। इसका मतलब यही है कि बाएं छोर से जो पी का स्थान है, बाएं छोर से, वो उसका स्थान दाएं छोर से भी कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा। तो जो पोजीशन बाएं छोर से पी की 11वीं है, वही पी की 16वीं कहाँ से है? दाएं छोर से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किया जाएगा? जब विपरीत क्रम में लिखी जाएगी तो बाएं के पोजीशन को दाएं में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसमें जब सीरीज सीधा लिखी होती तो क्या किस में कन्वर्ट करते थे? दाएं के पोजीशन में बाएं से कन्वर्ट कर देते। तो इतना मतलब समझिए, जहाँ से ए की शुरुआत होगी,
जहाँ से ए की शुरुआत होगी उसी पोजीशन से हमारा आंसर बताने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ए की शुरुआत कहाँ से हो रही है, दाएं छोर से, इसलिए बाएं को हमने क्या कन्वर्ट किया है, दाएं को। 27 में से 11 घटाएं 16, 16वां अक्षर कौन होगा, पी होगा। पी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, कहाँ से, दाएं से। तो काम वही करना है, पुराना काम अभी। दाएं से चौथा अक्षर 17वां, के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब वही काम करना है, पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस। तो पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे सेम है, तो पोजीशन सेम है तो क्या करेंगे, ये दाएं, दाएं से आंसर निकल के आएगा कि नहीं आएगा। अब पोजीशन सेम मतलब माइनस 17 माइनस 7 का 10, और 10वां अक्षर कहाँ से, दाएं से। अब दाएं से 10वां अक्षर ए टू जेड हमारी सीरीज लिखिए, मतलब यहाँ से चौथा अक्षर बताना है 10वां अक्षर। तो ए से 10वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे जे होता है। तो जे इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आप चीज़ें क्या कर रहे होंगे, क्लियर कर चुके होंगे, है कि नहीं। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा कि हाँ सर आप और बेहतर कर सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो हम जब सीरीज उल्टा लिखी हुई है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दाएं बाएं के पोजीशन को दाएं में कन्वर्ट करेंगे, बाकी दाएं के पोजीशन से हमारा सेम आंसर निकल जाएगा, ठीक। अब आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी कि अब हमें क्या करना है। अब तो आप चुटकी बजा के आंसर दे देंगे। अब लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन, अरे सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से। तो कहाँ से, आप कहेंगे दाएं से। दाएं से चौथा अक्षर तो आप कहेंगे 5वां अक्षर। 5वें अक्षर के बाएं, बाएं से चौथा 5वां अक्षर। अब पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस। अब ये पूरा बेसिक यही है, ये पूरे चैप्टर में चलेगा। तो 5 5 10, और आंसर कहाँ से, दाएं से। अब दाएं से 10वां अक्षर कौन होता है, ए से 10वां अक्षर कौन होगा, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी है, विपरीत क्रम में लिखी है। 10वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे जे होता है। जे इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से। तो क्या करेंगे, काम वही करना है पुराना, बाएं से चौथा, के चौथे अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन होगा। पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट प्लस। तो सेम है कि अलग, तो आप कहेंगे अलग है, तो जो अलग है तो जोड़ देंगे 6 4 10। 10वां अक्षर कहाँ से, बाएं से। अब बाएं से 10वां अक्षर बताना है। अगर यही अब हमारी सीरीज सीधा होती तो बाएं से 10वां अक्षर कौन बता देते, जे बताते थे सीधा सीधा। लेकिन अब ये बाएं से 10वां अक्षर नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी हुई है, तो आप कहेंगे विपरीत क्रम में लिखी हुई है। तो विपरीत क्रम में लिखी है तो बाएं के पोजीशन को कहाँ से कन्वर्ट करेंगे, दाएं से। और जब दाएं से कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस का 10, और 27 माइनस का 10 कितना होता है, 17। 17वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे क्यू होता है। क्यू इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है आप अब इस चीज़ों को क्या कर चुके होंगे, क्लियर कर चुके होंगे कि हमें आंसर कैसे देना है। तो इस सीरीज़ में बाकी अब कुछ है नहीं, बाकी जो अपवाद वाले केस बनते थे माइनस वाइनस वाला, वो पहले सीरीज में बनते हैं, अब इसमें नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसमें एक से अधिक पोजीशन वाला और बता देते हैं, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद अगली सीरीज़ का शुरुआत किया जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक पोजीशन वाले हैं, हालांकि इसको भी पहले टाइप में बता चुके हैं। इसको करना क्या है, लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से। अब क्या करेंगे, एक से अधिक पोजीशन है तो क्या करेंगे, आधार बना लेंगे जो पहले है। ये हम बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। तो बाएं, अब जो बाएं के जैसा होगा घटा देंगे, और बाएं से जो अलग होगा जोड़ देंगे। तो बाएं से तीसरा, के दाएं, अब इसके अलग है तो जोड़ देंगे, के दाएं उससे अलग है तो उसको भी जोड़ देंगे। अब ये पूरा सीरीज बन गया। तो बाएं से आंसर निकालेंगे, और हमारा आंसर क्या निकलेगा, जोड़ जाड़ के 5 3 8 और 8 3 11। 11वां अक्षर कहाँ से, बाएं से। फिर वही बात है, 11वां अक्षर बाएं से हम बता नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि सीरीज हमारी कैसी लिखी है, उल्टी। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे दाएं से, और जब दाएं से कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस का 11, और जब 27 माइनस का 11 करेंगे तो 6 और कितना आएगा, 16। 16 आएगा कि नहीं, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1। 16वां अक्षर कौन होता है, तो आप कहेंगे पी होता है। तो पी इज़ द राइट आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ इस टाइप का समापन होता है। अब आगे शुरू किया जाएगा सम विषम वाला सीरीज, और इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पे विराम दिया जाता है। यहाँ तक आप रिवीजन करिएगा, पहला टाइप का भी जो सवाल है, दूसरा टाइप का भी जो सवाल है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिला जाएगा अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।